Assalamu alaikum students. Today we are going to read chapter number 4 and we will skip chapter number 3 because I think 4 is more relevant to your chapter number 2. So if you remember, we read about climate and weather in chapter number 2 and some factors on which climate depends, right? So today we are going to read about some instruments which we use for measuring temperature. All right, so it is connected to your previous chapter. That is why I've chosen this. So the first instrument that we are going to read today is rain gauge, right? Rain gauge. So it's very obvious from the name that this instrument is used to measure rain. Okay, going back to chapter number 2, we read about rainfall. Do you remember? We read about rainfall. So, and we also read about Cherrapunji. Cherrapunji was a place in Assam, which is called the wettest place of the world. Why? Because it has a world record of rainfall. So, how did people measure the rainfall which happened there? It was because of these instruments, and we are going to read about this. This is called rain gauge, right? And it is used to measure how much rain, how much it has rained on any particular day in a particular place. All right. And why do we need to measure these aspects? It's because we have to know that how much does it rain in a specific area. Okay. Today, I'll give some of the lecture in Urdu as well, because some of our students are requesting for Urdu translation also. So some of the content I'm also going to explain in Urdu. So for measuring rainfall हम क्यों measure करते हैं? Just because we want to know that how much did it rain in a particular place in how much time. जैसे हम 1 year में record करना चाह रहे हैं कि रावलपिंडी में कितनी रेनफॉल हुई इन जनवरी, ठीक है, या फिर 1 year में हम रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं या 1 month में रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं. तो फॉर दैट पर्पज वी नीड टू हैव सम इंस्ट्रूमेंट टू मेजर दैट रेनफॉल. ऑल राइट, तो रेन गेज इज वन ऑफ दोज इंस्ट्रूमेंट्स. अब यहाँ पर दे हैव गिवन अस अ डायग्राम जिसको आप देख सकते हो कि इट हैज अ फनल आपने ज़रूर देखा होगा, आपके घरों में भी यूज़ होता है फॉर पोरिंग वाटर इनटू अ बॉटल. आप अक्सर फनल यूज़ करते हो. ऑल राइट, एंड इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, बट हियर द फनल इज मेड अप ऑफ ग्लास. ठीक है, ये ग्लास फनल है विच इज कनेक्टेड टू अ मेजरिंग सिलेंडर. इसको कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर. दिस इज अ ग्लास फनल विच इज कनेक्टेड टू अ मेजरिंग सिलेंडर. हम इसको मेजरिंग सिलेंडर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज बेटे इफ यू सी क्लोजली देयर आर लाइन्स ऑन इट. ठीक है, अब यहाँ तो नहीं इन्होंने शो किया हुआ द स्केल, बट डेफिनेटली ऑन द ओरिजिनल वन द स्केल मस्ट हैव बीन रिटन. यहाँ पर जरूर स्केल मेंशन्ड होगा. एंड दिस होल apparatus is kept in a jar. ये जो बाहर जार है दैट इज कॉल्ड ओवरफ्लो जार. इसको ओवरफ्लो जार क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इफ रेन ओवरफ्लोज तो वो इसमें आपके पास कलेक्ट हो जाएगी. ठीक है, इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड इट विल कलेक्ट इनसाइड, और उसको आप बाद में फिर से भी मेजर कर सकते हैं. ठीक है, नाउ आई एम हैविंग अनदर पिक्चर ऑफ रेन गेज. ये मेरे पास एक और पिक्चर है फ्रॉम अनदर बुक, और इसमें एक ओरिजिनल रेन गेज जो है वो दैट वाज अ डायग्राम. यहाँ पर ओरिजिनल रेन गेज शो हुआ है. आप देख सकते हो कि दिस इज द फनल. ठीक है, ये पूरा एक जार बना हुआ है. इस जार के अंदर देयर इज अ फनल एंड फनल इज अटैच टू अ ग्लास सिलेंडर. और अगर आप इसको थोड़ा सा मैं आपको क्लोजली दिखाऊं तो इस ग्लास सिलेंडर पर यू कैन सी द स्केल. नजर आ रहा है आपको? दिस इज द स्केल. ठीक है, जो 50, 60, 70 ये सब लिखा हुआ है, ये है इसका स्केल जिससे हम ये मेजर करते हैं कि इसमें कितनी रेन जो है वो फॉल हुई है. एंड इट्स अ बिग वन. ठीक है, हमारी डायग्राम में तो ये इतना बिग नहीं लग रहा था, बट एक्चुअली इट्स अ बिग वन. सो सी देयर इज overflow jar, there is a measuring cylinder with which there is a funnel which is attached from the
टॉप एरिया। और ये कहाँ लगा हुआ है? विद ब्रैकेट, इट इज सस्पेंडेड। या तो ये किसी वॉल के साथ अटैच होता है, या फिर यू कैन ऑल्सो पुट इट इन द मिडल ऑफ अ ग्राउंड। जहां भी जिसने भी मेजरिंग करनी होती है, ये वहां पर उसी तरह एक ब्रैकेट के साथ इन द मिडल अंडर द ओपन स्काई इट इज सस्पेंडेड। इसलिए अंडर द ओपन स्काई बिकॉज द रेन शुड फॉल डायरेक्टली इनटू इट, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई हिंडर्स ना हो, इसीलिए डायरेक्टली ग्राउंड पर तो हम इसको नहीं रखते, बट इट इज सस्पेंडेड इन द एयर। ठीक है, हम इसको सस्पेंड करते हैं एयर के साथ। सो दिस इज आवर रेन गेज। सो लेट्स रीड अबाउट दिस रेन गेज. A rain gauge measures the amount of rain that has fallen. This is a metal or a plastic container at the top of which there is a funnel. ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये एक मेजरिंग सिलेंडर है with which there is a funnel attached. Inside the container is a glass cylinder marked in millimeters. अच्छा जी, वो स्केल जो था वो मिलीमीटर्स में मार्क था. Rain falls on the funnel and collects in the cylinder where it is measured every day. This is very 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 easy. आप easily imagine कर सकते हैं कि कैसे रेन इसमें फॉल होती होगी और यहाँ कलेक्ट होती होगी, और यहाँ से हम इसको रीड करके वी कैन easily फाइंड आउट कि सैटरडे को कितनी रेनफॉल हुई है रावलपिंडी में, या मंडे को कितनी रेनफॉल हुई है लाहौर में, या फिर फेब्रुअरी की कंप्लीट मंथ में कितनी रेनफॉल हुई है इन अ पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है, तो इस तरह हमें आइडिया होता है कि इन विच प्लेस हाउ मच रेनफॉल वाज देयर विद द हेल्प ऑफ रेन गेज. ओके, गोइंग टू आवर सेकेंड इंस्ट्रूमेंट इज विंड वेन. नाउ लेट मी टेल यू, इन आवर चैप्टर नंबर 2 वी रेड अबाउट एयर प्रेशर. डू यू रिमेंबर? आपको याद आया मैंने एयर प्रेशर के बारे में क्या बताया था? एयर हैज वेट. एयर वेटलेस नहीं है, एयर हैज वेट, और वो जितने वेट के साथ आपको प्रेस करती है या पर प्रेशर एक्सर्ट करती है, दैट इज कॉल्ड एयर प्रेशर. ठीक है, और हमने इसके सर्टेन फैक्टर्स भी पढ़े थे, हमने इसकी कंडीशंस भी पढ़ी थी कि एज यू गो अप द एयर प्रेशर लोअर्स, और जैसे ही आप नीचे आते हैं एयर प्रेशर भी ज्यादा हो जाता है. ठीक है, और जब एयर प्रेशर जो है वो व्हेन इट इज हाई तो वेदर जो है वो फाइन और ड्राई होता है, जबकि एयर प्रेशर लो होता है तो स्टॉर्मी और वेट होता है. अब एयर प्रेशर हम किससे फाइंड आउट करते हैं? वी डू इट विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर. हम एयर प्रेशर किससे मेजर करते हैं? वी डू इट विद द हेल्प ऑफ अ बैरोमीटर, या इसको हम बैरोमीटर भी पढ़ते हैं, राइट? सो बैरोमीटर measures the air pressure and we have two types of barometers. One is mercury barometer, which is here you can see, and the other is aneroid barometer. This is aneroid barometer. Okay, coming to the text, this measures the pressure or the weight of the air and is probably the most important instrument for forecasting the weather. There are two kinds of barometers. जी, फोरकास्टिंग वेदर को कैसे, ये कैसे हुआ? हम फोरकास्ट कैसे कर लिया हमने वेदर को? जब आप एयर प्रेशर के बारे में पता कर लेते हैं कि हाउ मच एयर प्रेशर इज देयर, तो क्या पढ़ा था हमने एयर प्रेशर में कि व्हेन एयर प्रेशर इज हाई द वेदर इज फाइन एंड ड्राई, एंड व्हेन एयर प्रेशर इज लो द वेदर इज स्टॉर्मी एंड वेट. तो इससे हम फोरकास्ट कर लेते हैं कि एयर प्रेशर कल परसों में हमारे पास क्या वेदर आने वाला है. अगर एयर प्रेशर लो है एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट फॉर 2 days, तो हमारे पास रेनफॉल होगी, या वेट वेदर होगा, या स्टॉर्मी वेदर होगा. ठीक है, और अगर एयर प्रेशर हाई है एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक दैट फॉर सो मेनी डेज, आप अगर वेदर फोरकास्ट चेक करो ना ऑन टीवी, तो यूल फाइंड इट आउट कि वो आपको बताते हैं कि एयर प्रेशर जो है वो इस एरिया में लो है एंड इट विल बी लाइक दैट फॉर दीज मेनी डेज, तो आपका वेदर ऐसा रहेगा. और फिर इस एरिया में एयर प्रेशर हाई है तो आपका वेदर यहाँ पर इतने डेज के लिए इतना ही रहेगा. तो इसी तरह हम वेदर फोरकास्ट कर रहे होते हैं. ऑल राइट, नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ बैरोमीटर्स. One is aneroid barometer, the other is mercury barometer. हाँ जी, तो aneroid barometer is the barometer which is used in our practical life a lot. ये वो बैरोमीटर है जो हम अपनी डेली लाइफ में जगह जगह पर वॉच भी करते हैं, एंड इट इज ऑफ सो मेनी यूजेस. और ये थोड़ा सा टफ भी बना होता है. ठीक है, एक रीजन ये भी है कि वाई इज इट इन यूज नाउ अ डेज अ लॉट, बिकॉज ये इट इज इजी टू कैरी और थोड़ा सा टफ होता है. ठीक है, हाँ जी, अब इसकी वर्किंग पर आ रहे हैं हम. यू हैव सीन दिस इज एनेरॉइड बैरोमीटर. दिस लुक्स अ बिट लाइक अ क्लॉक. बिल्कुल क्लॉक की तरह ये लग रहा है, एंड इट कैन बी कैरिड आउट इजिली.
आप इसको easily carry out कर सकते हैं and आप इसको you can easily take it inside your pocket everywhere. So we can easily carry it in our pockets. It shows the weight of the air on a dial. So there is a dial here. Just like a clock, it has a dial and a needle. Inside the case is a collapsible airtight box of thin metal with most of the air pumped out. जी इसको understand करने की जरूरत है. They are talking about this box. ये इसके अंदर होता है, ठीक है. And this is made up of thin metal. ये बना होता है थिन मेटल का. एंड देयर इज वैक्यूम इनसाइड. इस पर मैंने लिख भी इसलिए दिया है सो दैट यू शुड हैव अ वेरी क्लियर आइडिया कि ये जो हमारे पास एक सर्कुलर सिलेंडर बना हुआ है दैट इज एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, ठीक है. ये थिन फ्रेम है इसका और इसके अंदर से एयर जो है मोस्ट ऑफ द एयर हैज बीन पम्प्ड आउट, या इसके अंदर वैक्यूम है, इसके अंदर कोई एयर नहीं है, ठीक है. और ये दिस इज द फेनोमेना विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इसके अंदर एयर होगी तो वो अफेक्ट करेगी इसकी रीडिंग को, और ये जब अंदर से एम्प्टी होगा तभी ये एग्जैक्ट रीडिंग दे सकता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट टू बी एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, ठीक है. ये इसका मेन पार्ट है हमारे एनेरॉइड बैरोमीटर का. As the air pressure changes, जैसे एयर प्रेशर चेंज होता है, it pushes the sides of the box in or out. ये बॉक्स जो है ना, जैसे ही ये एयर प्रेशर के साथ एक्सपेंड होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, थिन फ्रंट ऑफ द बॉक्स विच एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स विद एयर प्रेशर, ठीक है. एयर प्रेशर ज्यादा होता है ये एक्सपेंड होता है, एयर प्रेशर लेस होता है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. और इसके साथ ही एक स्ट्रिंग अटैच्ड है. यू कैन सी दैट स्ट्रिंग विच इज अटैच्ड टू द फ्रंट डायल ऑफ बैरोमीटर. तो यहां से जैसे ही एयर प्रेशर चेंज होता है वो इसकी साइड्स को पुश करता है इन और आउट. द एंड ऑफ द बॉक्स हैज अ स्ट्रिंग अटैच टू इट विच वर्क्स द डायल. और फिर उसके साथ ये जो स्ट्रिंग अटैच्ड है ये नीडल के साथ अटैच होती है जो उस पर शो करती है कि हाउ मच एयर प्रेशर इज देयर. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉपरली. ऑलराइट. So now going to, and I hope कि ये diagram भी आप पर पूरी तरह clear है. This is a thin metal box. This is a string which is attached to, there is a spring, a coil which is attached to the box and it is attached from outside with the needle. So ये यहाँ से show हो रहा है कि इसकी expansion या contraction से we have the reading on the dial, ठीक है. अब now they have not mentioned the uses of aneroid barometer, but I have written two over here. It is used in mountaineering for measuring heights. आपने माउंटेनियर्स को देखा है कभी, वो लोग जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं एंड दे वांट टू क्लाइंब एट द पीक्स, तो उनके पास होता है दे ऑलवेज कैरी बैरोमीटर्स विद देम जस्ट बिकॉज दे वांट टू मेजर द हाइट. ऑलराइट. वो एयर प्रेशर को मेजर करते जाते हैं और साथ साथ हाइट को भी मेजर करते हैं. इट इज ऑल्सो यूज्ड एट पेट्रोल स्टेशंस टू मेजर एयर प्रेशर इन अ कार टायर. ये तो आप सबने देखा होगा एंड स्पेशली बॉयज शुड हैव नोटिस्ड कि जब आपके फादर जो हैं वो कार लेकर जाते हैं एट पेट्रोल स्टेशंस, दे समटाइम्स दे आस्क द पर्सन ओवर देयर, द अटेंडेंट, कि भाई टायर की हवा चेक करो. राइट. हैव यू एवर हर्ड दिस from your fathers or your uncles, whoever, or drivers or whoever is driving the car? तो भाई उन्होंने अपने कार टायर की जो एयर प्रेशर है ना वो एक्चुअली उसको कहते हैं हवा चेक करो. सो दैट इज मेजर्ड विद अ बैरोमीटर. और आपने देखा होगा कि उनके हाथ में एक पाइप होता है विच इज अटैच टू अ बैरोमीटर, और अगर नहीं देखा तो यू हैव टू नोटिस इट, ठीक है. ये अब आपने नोटिस जरूर करना है पेट्रोल स्टेशन पर. ओके. These were the uses of aneroid barometer. Now coming to the mercury barometer. हाँ जी, mercury barometer जो है ना वो that is a very fragile one. There is a difference between aneroid and mercury barometer because mercury barometer is all made up of glass tube and there is a glass tray, so it's all very fragile. You cannot carry it with you. ठीक है. The main differences between these two barometers is कि वो बहुत tough है. This is very fragile. ठीक है. You can carry that one everywhere in your pocket, but you cannot carry this one. It has to be carried very carefully or it has to be kept somewhere. ठीक है. आप उसको carry करके नहीं ले जा सकते. So this is a glass tube about a meter long. यहाँ पर है हमारे पास एक glass tube which is a meter long, which is closed at one end. यहाँ से ये closed है. It is filled with mercury and the open end is placed in a bowl of mercury.
जी, इट इज फिल्ड विद मर्करी। ये जो लिक्विड आपको इसके अंदर नजर आ रहा है दैट इज मर्करी एंड इट इज ओपन, इट इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन इन अ बोल ऑफ मर्करी। ठीक है, ये ग्लास बोल है, ये भी मर्करी है, इसके अंदर भी मर्करी है। ठीक है, दिस एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ स्केल। ये मर्करी जो है ना, दिस एक्ट्स एज अ काइंड ऑफ स्केल। अब ये कैसे वर्किंग करता है? द वेट ऑफ द एयर पुशेस द मर्करी अप एंड डाउन सो दैट वी कैन सी हाउ हेवी द कॉलम ऑफ एयर अबव इट इज। अब क्या होता है, यहां से बिकॉज इट इज ओपन फ्रॉम दी साइड्स, यहां से एयर एक्सर्ट करती है प्रेशर ऑन मर्करी, राइट? व्हेन इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन मर्करी इट गोज अप इन द कॉलम। ठीक है, सो वी नो दैट बिफोर that where was the level of the mercury. For example, before exerting pressure the level of mercury was here and after the air exerts pressure it goes up there. तो इसके difference हमें पता चलेगा कि what was the air pressure. ठीक है, यहां से हमें इस तरह आइडिया होता है कि हाउ डू वी मेजर एयर प्रेशर फ्रॉम इट. द एवरेज हाइट इज अबाउट 760 millimeter. दिस हाइट इज अबाउट 760 millimeter. द mercury barometer is fragile and cannot be moved easily. This is the difference between these two barometers. I have another diagram of this mercury barometer here. यहाँ पर भी है मेरे पास, इसी तरह है एक जो ग्लास सिलेंडर है दैट इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन इन अ बोल ऑफ मर्करी एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि मर्करी है. दिस बोल इज ऑल्सो फिल्ड. यहाँ से एयर इंसर्ट करिए प्रेशर, एयर ने इंसर्ट किया प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द मर्करी फोर्सेस इट अप द ट्यूब. ये यहाँ से मर्करी ऊपर ट्रेवल करना स्टार्ट हो गया मर्करी. ठीक है, द हाइट ऑफ द मर्करी इज मेजर्ड अगेंस्ट अ स्केल मार्क्ड ऑन द ग्लास ट्यूब. यहाँ से ग्लास ट्यूब के ऊपर स्केल मार्क है और यहाँ से हम मेजर कर लेते हैं कि ये कितना राइज हुआ है. ठीक है, ये वैक्यूम है ट्यूब में, सील्ड अप फ्रॉम द बॉटम, और इसी डिफरेंस हमें पता चलता है कि व्हाट इज द एयर प्रेशर. बट अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज नॉट इन अ लॉट ऑफ यूज नाउ अ डेज, सो हम इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते. कमिंग बैक टू विंड वेन. हाँ जी, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी. और विंड वेन तो हमने अर्ली क्लासेस में बहुत दफा बनाई है. वाई डू वी यूज विंड वेन? विंड वेन इज यूज फॉर मेजरिंग द डायरेक्शन ऑफ विंड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस इन माइंड बिकॉज देर इज अनदर इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द विंड, दैट इज anemometer. The anemometer is an instrument which is used to measure the speed of the air or wind, and wind vane is an instrument which is used to measure the direction of the wind. ठीक है, तो हमने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. दिस इज यूज फॉर डायरेक्शन, दिस इज यूज फॉर measuring the speed of the wind. Okay, wind vane is very simple instrument. The simplest weather measuring device is the wind vane. And how is it made? A metal arrow with a tail. This is the tail, is mounted on a pole or roof so that it will turn around easily. It points in the direction from which the wind is blowing. हाँ जी, ये थोड़ी सी एक टेक्निकल बात है कि ये किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है. क्या ये इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है जहां विंड ब्लो कर रही है, या ये उस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है जहां से विंड ब्लो कर रही है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली उस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता है जहां से विंड ब्लो कर रही है. ओके, सो इफ द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट इट विल बी डायरेक्टिंग टूवर्ड्स द ईस्ट. तो ये ईस्ट की तरफ ही डायरेक्ट करेगी. इसका मतलब है कि विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट. ठीक है, so I have another picture of this wind vane because I really want you to see a variety of things. कल को आपको अगर इससे मिलता जुलता कुछ भी नजर में आएगा तो you should not get confused. This is also a wind vane. It has C, there is an arrow, and these are the directions. ठीक है, these are the direction. It is always suspended on the rooftop with a pole. And why is it suspended on a rooftop? Because it needs an open area to show the direction of the wind. In Pakistan, because it's not very windy most of the time, but in some places, in some countries of the world, this instrument is used a lot. And most of the, even on the top of the houses, you can see that they have suspended this wind vane because they really want to know the direction of the wind. After this, we have the last instrument, that is thermometer.
thermometer. Yes, thermometer is very familiar to your ears because आप घर में जैसी टेम्परेचर होता है तो मम्मा कहती हैं फौरन से बेटे bring thermometer so that I can see how much fever you have. तो a thermometer measures the temperature. ये वो वाला टेम्परेचर भी है जो हमें हो जाता है, दैट इज फीवर, और ये वो टेम्परेचर भी है जो वेदर का टेम्परेचर है. एन ऑर्डिनरी थर्मोमीटर सच एज द वन वी मे हैव एट होम शोज द टेम्परेचर एट द मोमेंट वी आर लुकिंग एट इट. ठीक है, वो थर्मोमीटर हमें क्या शो कर रहा है? इट शोज अस आर फीवर और आर टेम्परेचर, आर बॉडी टेम्परेचर एट दैट पर्टिकुलर टाइम. जैसे हमने 4 बजे चेक किया तो हमें पता चला कि एट 4 o'clock आर बॉडी टेम्परेचर वॉज दिस. 2 hours के बाद हमने फिर चेक किया तो वी केम टू नो कि 6 o'clock हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो ये था. फॉर वेदर पर्पजेस, लेकिन वेदर पर्पजेस के लिए डेफिनेटली वी नीड टू हैव समथिंग एल्स. हम उससे नहीं चेक कर सकेंगे वेदर को. वी रियली नीड अ मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. तो किसको हम यूज कर रहे हैं? वी हैव मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर. This instantly shows us the highest and the lowest temperature since the thermometer is reset usually every day. तो ये हमें फुल डे का हमारा टेम्परेचर बता रहा है इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट एज वेल. यू मस्ट हैव सीन वेदर फोरकास्ट वेयर देयर आर they tell you that in the morning it's going to be 35 degrees, at night it's going to be 17 degrees or 15 degrees, or in winters it's going to be 0 degrees or 1 degree, right? So that is because of this thermometer, which is called maximum minimum thermometer. Okay, how does it work? It has a U-shaped tube and the mercury moves up and down both arms. Okay, now it has both arms. The thermometer that we used has only one glass tube जिसमें mercury होता है, ठीक है, और अल्कोहल होता है, या मर्करी होता है या अल्कोहल होता है. एंड इट गोज अप एज सून एज वी पुट इट इन आवर माउथ. तो जैसे ही उसको वार्मथ मिलती है, इट गोज अप एंड इट टेल्स यू दैट व्हाट इज योर बॉडी टेम्परेचर. हियर वी हैव अ थर्मोमीटर विद 2 ट्यूब्स. ये 2 ग्लास ट्यूब्स के साथ बना हुआ है. इट हैज अ यू शेप्ड ट्यूब, सॉरी, or which is filled with mercury, which moves up and down in both the arms. 2 small pieces of steel float on the top of the columns of the mercury. हाँ जी, कहाँ है ये steel के pieces? ये है, here and here. These are the 2 small pieces of metal which float on the top of the mercury. As the mercury goes upwards in the hot column, it pushes up its steel marker. जैसे ही मर्करी मूव करता है ऊपर, वो स्टील मार्कर को ऊपर मूव करता है, and it pushes its when the mercury in the hot side goes back down, in that is the temperature falls, it leaves the steel marker behind so that we can see the highest point it reached. G. Up now it is going up here and it went down here. When it went down, this metal spring indicator was left here so that we can measure that what was the temperature before and where is it going now. So it goes down and here it pushes. In the other column it is pushing the steel piece up. Okay, the cold column. Now it has a hot column and a cold column. All right, the cold, this was the hot column and this is the cold column. The cold column does the same, except when the temperature rises, the little steel marker is left behind to show the lowest point it reached. Okay, the steel markers are reset to sit on the column of mercury by pulling them down with a magnet. आप इनको कैसे मूव कर सकते हैं? बाहर से मैग्नेट के साथ आप इनको मूव कर सकते हैं, बट अदरवाइज दे लीव इट देयर. और यहाँ से हमें पता चलता है कि वेयर वॉज mercury previously and now where is it going up or is it going down. So in this way we learn about thermometer. We will learn about the temperature of the day. I have another picture of minimum maximum temperature, this thermometer, and this is a bit original one. ठीक है, आप original one देख लें. इसमें इसी तरह ही there is a U-shaped glass tube. ठीक है, and there is, I think, mercury inside. It is all marked. There is mercury. This is metal index here and metal index there. These are the 2 metal pieces which I have told you about, and the rest of it is filled with alcohol.
So it works in the same way as I've told you. Here it looks very fragile, but here this is the modern form. So you can see that you can suspend it anywhere, even in your houses or in a building. So it can easily tell you the temperature of the day. I hope the picture is clear here. And I have a picture of an anemometer as well. You want to know how does an anemometer looks like? This is how an anemometer looks like. And I told you that it records the speed of the wind. See, there is a dial over here, and these are these cups which rotate, and they show the speed of the wind here. Here it is recorded. So that's an anemometer. So with this, our chapter ends. Now going towards the short question answers. Coming to our short question answers, here is the list of question answers for you. Number 1 is describe the construction of a rain gauge. The construction of a rain gauge I've told you about. आपने कंस्ट्रक्शन में सिर्फ इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में राइट करना है कि हाउ इज दिस मेड अप ऑफ, राइट? This is a metal or plastic container at the top of which there is a funnel. Inside the container is a glass cylinder marked in millimeters. All right. If you want to write about this, that rain falls on the funnel and collects in the cylinder where it is measured every day, you can write about this as well. The second is where does the tail of a wind vane point? I have also explained this point for you. Mention one difference between a wind vane and an anemometer. Anemometer, I have told you what is an anemometer and what is the difference between wind vane and anemometer. That wind vane is used for measuring the direction of the wind, and an anemometer is used for measuring the speed of the wind. This is the difference, the main difference. For what purpose a barometer is used? Okay, a barometer, I have told you that barometer is used for measuring air pressure. So the answer lies over here. And then write two differences between aneroid and mercury barometer. I've told you the differences. Aneroid barometer is very tough and rigid, whereas mercury barometer is very fragile. It is very delicate in construction. Then aneroid barometer can be carried about easily. You can easily carry it in pocket and you can take it anywhere. But this barometer, mercury barometer, cannot be carried easily in pocket. So these are the two main differences between the two of them. Then describe the construction of aneroid barometer. The construction means that how is it made. So the construction is easily, it is clearly mentioned here. Inside the case, there's a collapsible airtight box of thin metal with most of the air pumped out. As the air pressure changes, it pushes the sides. The end of the box is a string attached to it which works with the dial. This is the construction of aneroid barometer. And then how does a mercury barometer work? And this is also mentioned here that there is air which pushes down on the mercury in the bowl, and then the mercury goes up, and with the difference between the scale we find out the air pressure. So this is how it works. I hope everything is clear now. Don't forget to watch the video that I have uploaded for you. और उसमें वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स हैं which we have read about which we have read today. Other than them, एक और भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में आपने आज नहीं पढ़ा, but for your general knowledge you can also learn about it. I hope you must have understood the chapter clearly. Inshallah, see you next week with the other video. Thank you. Allah Hafiz.